हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा, उससे आपको पता लगा होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अपने बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, सौरभ अग्रवाल। आज मैं आपको अपने जीवन के शुरुआती दौर के बारे में बताने वाला हूँ। छोटे छोटे पार्ट्स में आपको मैं अपने जीवन के कुछ आगे बढ़ते हुए पार्ट्स में बताऊँगा। एक वीडियो में बताऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में सोचा मैंने बनाने का। तो सबसे पहले मैं अपने सिर्फ एकदम शुरुआती फेज जन्म से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा जन्म देखिए असम में हुआ था, असम गुवाहाटी में हुआ था। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो हम इस पुरानी ज़िले में कुछ चार पाँच साल हुए हैं आए हुए, कुछ ही साल पहले शिफ्ट हुए हैं। ऐसे मेरा जन्म हुआ था, मेरी उम्र अभी फ़िलहाल 17 वर्ष है। असम गुवाहाटी में मेरा जन्म हुआ था। असम दिसपुर, उसी है गुवाहाटी, वहीं मेरा जन्म हुआ था। बेलतोला के पास बेलतोला चाराली एक जगह है, वहाँ मैं जन्मा था। और बस मैं तो अपने जन्म के बाद तो वही बता सकता हूँ, जन्म हुआ था। और बच्चे की यादें तो किसी को याद रहती नहीं है। जब छोटे हम रहते हैं, बच्चा किसी को याद रहता है बच्चे ने क्या किया नहीं किया। छोटी छोटी कुछ यादें होती हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। एक बार ये मुझे याद है, मैं यूकेजी में था। एक दिन मैंने स्कूल जाने के लिए बहुत जिद की कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। पूरा जिद करते करते मैंने उस दिन स्कूल नहीं गया। मैंने बस इतना एक किस्सा याद था तो मैंने आपको किस्सा बता दिया। मैंने बोला छोटे बचपन में जा रहा हूँ, एक चीज़ तो बताता जाऊँ कम से कम, उससे आगे जाऊँ। सीधे इतना आगे बढ़ना ठीक नहीं लगा, पहले छोटा सा एक बता दिया मैंने। उसके बाद करते करते मुझे याद है, क्लास 1 में मैं गया। तब क्लास 1 में था मैं क्लास 1 में फेल हो गया था। जी बिल्कुल। उसके बाद फेल होने के बाद स्कूल वालों ने मुझे निकाल दिया। उन्होंने बोला कि वो मुझे नहीं पढ़ा सकते हैं। एक मैं ग्रेड्स भी बहुत ख़राब आए थे मेरे, पढ़ता ही नहीं था बिल्कुल, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं था मेरा पढ़ने का। मैं स्कूल फेल हो गया क्लास 1 में। पर मेरा भाई पास हो गया था। मेरे भाई का नाम अमन है, वो पास हो गया था। ताजुब की बात है, वो अगले साल फेल हो गया क्लास 2 में। वन में मैं फेल हो गया। उसके बाद बहुत महीनों तक मैं घर में ही पढ़ा रहा, करीब करीब 4 से 5 महीने, तो सितंबर तक मैं घर में ही पढ़ा रहा। उसके बाद उस 5-6 महीनों के बाद सितंबर के महीने में मेरी बुआ, जुलाई के महीने में, सितंबर से पहले अगस्त के महीने में मेरी बुआ गर्मियों की छुट्टियों में आई असम, जो बिहार से, असम में बिहार के मधेपुरा एक ज़िले से वे मेरी बुआ हैं। वे गई वहाँ घूमने गर्मी की छुट्टी में सब बच्चों के साथ। बहुत सारी घूमने वाली जगह है वहाँ पे तो असम में। वे आई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो मुझे अपने साथ यहाँ मधेपुरा ले आए, ज़िले में बिहार ले आए। असम से मुझे बिहार में ले आए। और 5 सितंबर को रात के 12 बजे सिख 2015, जी दोस्तों 2015 को मैं बिहार की धरती पे आया। पहली बार नहीं, पहले भी आ चुका हूँ। बिहार की धरती पे आया मतलब इस बार आया तो बहुत दिनों तक रहा। 2000, तो देखो वहाँ से आने के बाद 5 सितंबर उस दिन जन्माष्टमी थी, मुझे याद है जन्माष्टमी थी उस दिन। जी रात को 12 बजे हम लोग पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने के बाद मैं वहाँ होता था। उसके बाद रहते रहते बहुत महीने हो गए, तो वो तो मैं बीच सेशन में गया था। तो स्कूल्स में एक दो महीना मैं घर पे ही रहा। उसके बाद जाके मैंने एक साउथ पॉइंट, मेरा सब उससे पहले जिस स्कूल से निकाला गया था उस स्कूल का नाम था मेरा हैप्पी मॉन्टेसरी करके नाम, नहीं तो दूसरा कुछ नाम था, सर याद नहीं आ रहा मुझे। सीके एकेडमी याद आया मुझे, सीके एकेडमी उसका स्कूल का नाम था जी। उसके बाद जब मैं यहाँ बिहार में आया बुआ के पास, वहाँ मेरा फर्स्ट स्कूल था। ये मैं स्कूल्स बहुत बदले हैं मैं आपको बताऊंगा आगे चल के मैंने स्कूल्स कितने बदले हैं। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वेट करिएगा।
सबसे पहला स्कूल मेरा था साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल। जी, साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल। तो उस स्कूल में मैं गया तो उसको छोटा मोटा मेरा टेस्ट लिया गया और फिर मुझे स्कूल में दाखिला मिल गया। पहले पहले तो मैं एक महीने भर तक करीब करीब तो मैं यूकेजी वाली जो क्लासेस होती है उसी में रहा, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे क्लास 1 के। एग्ज़ाम चल रहे थे 15-20 दिन करीब, हाँ, एक महीने में एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैं अक्टूबर के महीने से 21 अक्टूबर से 21 अक्टूबर से मैं क्लास 1 में पढ़ने लगा। मार्च, वहाँ तो मार्च का सेशन चलता है, और आसाम में क्या होता है, जनवरी तक का सेशन होता है, जनवरी टू जनवरी। पर बिहार में मार्च टू मार्च चलता है। जी, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक मतलब 5 मंथ्स की मैंने क्लास 1 में पढ़ाई की। 5 मंथ्स मैंने क्लास 1 में पढ़ाई की, और मेरे ग्रेड साइड मैं पूरे क्लास में 39 पोजीशन पे था, या 39 पोजीशन पे। नो 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 नो, यस यस यस, 39 पोजीशन पे था, बिल्कुल 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 39 पोजीशन पे था क्लास में, क्योंकि थोड़ा एडमिशन मेरा लेट से हुआ था ना। उसके बाद क्लास 1 में जब मैं वहाँ गया तो 39 मेरा रोल नंबर था। उसके बाद क्लास 1 में मेरे उसका क्लास 1 में मेरा जो ग्रेड आया क्लास में 9th पोजीशन पे आया जी। क्लास 1 में मैं पढ़ा लिखा, मेरी बुआ मेरी बहुत स्ट्रिक्टली मुझे पढ़ाती थी जी। पूरे जब पढ़ाई मतलब मैं पढ़ता नहीं था, मेरा दिमाग बस मतलब मैं रट रहा चीज़ों को, बस तो था किताब में उसको पढ़ रहा था, समझ रहा था। ये नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, क्षमता बनी मेरी पढ़ने की, याद करने की, मतलब मन से भी नहीं पढ़ रहा था। उसके बाद फिर भी एक क्षमता तो मेरी बनी, पढ़ाई के प्रति मेरी क्षमता तो बनी, एक माइंडसेट तो बन गया कि मैं एक अच्छा छात्र हूँ, उस हिसाब से बन गया। मेरी पढ़ाई में मेरी बुआ का रोल रहा है, बहुत अच्छा रोल रहा है जी। क्लास 9 पोजीशन में आया। उसके बाद में मेरी बुआ ने क्या किया, टीचर से उसको कह के कि मुझे क्लास 1 से सीधे क्लास 3 में फलांग दिया, मतलब क्लास 2 मुझे जंप करवा दी मेरी बुआ ने मुझे कहा। ये एक साल क्योंकि मेरा फेल हो गया था, वो एक साल तो मेरा वेस्ट हो गया था। तो उस एक साल को कवर करने के लिए बुआ ने कहा कि तू एक क्लास फांग जा। तो वो एक साल मेरा कवर हो गया, वेस्ट नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ मुझे, मेरे एक साल वो वेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैं क्लास 3 में गया, मेरी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसा क्लास 3 में पढ़ते पढ़ते मुझे याद नहीं है मुझे कितना वैसे परसेंटेज आया था क्लास 3 में। हाँ, क्लास 3 में तो याद है मुझे, क्लास 3 में 89.9% आया था। और क्लास 1 में भी लगभग इसी हिसाब से कुछ था। क्लास 1 का याद नहीं है मुझे, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी याददाश्त ज़्यादा बड़े की याददाश्त बहुत ताज़ी होती है, छोटे छोटे की थोड़ी कम होती है। क्लास 3 में मुझे उसमें परसेंटेज आए। उसके बाद मैं क्लास 3 में पढ़ने के बाद जब मैं क्लास 4 में पढ़ रहा था, मैंने 4 में पढ़ते पढ़ते मेरे चाचा जी की शादी है 2017 में। 28 नवंबर को मेरे चाचा जी के मेरे चाचा जी हैं, बड़े चाचा जी, उनकी शादी होनी थी। तो मैं जी जी, एक मिनट माफ़ कीजिएगा। मैं कुछ बीच में भूल गया हूँ, दरअसल नहीं, माफ़ कीजिएगा मुझे। क्लास 4th जब मैंने कंप्लीट कर ली थी, क्लास 3 थर्ड, तो उसके बाद मेरे पिताजी ने, मेरे पापा ने मुझे वापस गुवाहाटी बुला लिया था। जी बिल्कुल जी, क्लास 3 पढ़ने के बाद मार्च के महीने में हमारा सेशन खत्म, वापस गुवाहाटी बुला लिया था। मैं वापस वहाँ चल गया था पढ़ने के लिए। क्लास थर्ड पास करने के बाद क्लास 4 में मैंने वापस गुवाहाटी जाके, मतलब आसाम जाके, वहाँ पे एडमिशन लिया नॉर्थ ईस्ट पब्लिक स्कूल में। जी बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट पब्लिक स्कूल में मैंने एडमिशन लिया है। परफॉर्मेंस मेरी अच्छी थी, टेस्ट वेस्ट उन्होंने मेरा छोटा मोटा लिया स्कूल में। स्कूल्स में भी जो पढ़ने की परफॉर्मेंस मेरी अच्छी रहती थी, पर वो लोग जो टेस्ट लेते थे मेरा,
उसमें वैसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती थी। स्कूल में जो मैं पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ उसमें परफॉर्मेंस मेरी अच्छी आती थी, पर कोई टेस्ट लेता है तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती थी मेरी। इसका कारण क्या है? इसका कारण मुझे अब जाके समझ में आता है कि मतलब मैं पढ़ता तो जो दे रहा है वो तो रट रट के उसको मैं रटता था, उसको बस मतलब टेम्परेली याद कर लेता था, कुछ चीज़ को समझ के याद नहीं करता था। किसी भी चीज़ को समझ के याद करेंगे तो ना दिमाग में वो रहेगा हमारे। तो मैं क्या, वही उसको जो दिया था टीचर ने उसको एक बार के लिए बस टेम्परेली उसको बार बार बोल बोल के दिमाग में बैठाता था, उसको समझता नहीं था, इसलिए वो कभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हुआ नहीं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता था, फिर निकल जाता था, गायब हो जाता था। इसीलिए अब मुझे समझ में आता है क्यों मेरे टेस्ट में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं आते थे, एनुअली में नहीं। एनुअली में क्योंकि तो वो तो एनुअल परफॉर्मेंस बढ़िया थे थे, वो जो रैंडमली टेस्ट होता था कभी एनुअली, क्योंकि तो बार बार रिविजन करते करते उसको बार बार पुख्ता करता था, स्ट्रॉन्ग करता था, और एग्ज़ाम देता उसके बाद सब गायब। वही जब टेस्ट लिया था किसी नए स्कूल में एडमिशन होने के बाद, कई स्कूल्स मैंने बहुत बदले, आपको बताया मैंने, जैसे नॉर्थ ईस्ट बदला, तो वहाँ मैं जब नॉर्थ ईस्ट में स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद अब मेरे चाचा की शादी 28 नवंबर को, मार्च के महीने में मैं वहाँ गया, और मान लो आप मैंने अप्रैल के महीने से वहाँ पे पढ़ना शुरू किया, तो आप देखोगे तो चौथे महीने से आप मुझे ले लो कि 10वें महीने तक, चौथे महीने से 10वें महीने 7 से 8 महीने की मैंने पढ़ाई उस स्कूल में की। और 28 नवंबर को मेरे चाचा जी की जब शादी थी उससे 20 नवंबर को, करीब करीब 22 नवंबर को, 22 के 23 नवंबर को मैं वापस से आ गया बिहार शादी के लिए चाचा की। पर मेरे चाचा की शादी विधि हुई, उसके बाद मैं वापस जा ही नहीं सका, मेरी बुआ ने मुझे वापस यहीं रख लिया। फिर मुझे पता चलता है कि अरे मुझे तो ठगा गया यार, मुझे तो लगा था कि मैं आया हूँ शादी कर हो के वापस में मैं चल जाऊँगा, अरे मुझे पता चला मुझे ठगा गया है, मुझे वापस से यहीं रख लिया गया है, क्योंकि वहाँ पे मैं गया था तो बदमाशी बहुत करता था। ये नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई, पर बदमाशी बहुत करता था मैं। मुझे याद नहीं कि क्यों मुझे वापस भेज दिया गया, पर हाँ ये था, बदमाशी बहुत करता था मैं। छोटे मतलब मेरे भाई के साथ और मैं दोनों आपस में बदमाशी करता था, इसीलिए भेज दिया होगा, इसलिए भेज दिया गया। और वो तो जब स्कूल में था, असम में जिस स्कूल में था वहाँ पे मतलब जो परफॉर्मेंस थी स्कूल में मेरी बहुत अच्छी स्कूल थी। नया नया स्कूल खुला था, वो भी असम वाले स्कूल की बात कर रहा हूँ, नया नया स्कूल खुला था, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, मतलब बच्चे बहुत कम थे, मेरे इस क्लास में 8 बच्चे थे, मतलब स्कूल में मतलब नया स्कूल खुला था इसके बच्चे बहुत कम बच्चे थे, मेरे क्लास में बस 8 बच्चे थे, बस 8 बच्चे। और अगले मेरी क्लास में मतलब थोड़े बच्चे अच्छे थे, ज़्यादा मिला पूरे स्कूल में मतलब 1 to 5 क्लासेस में 5 तक ही धीरे धीरे बन रही थी, और क्लासेस धीरे धीरे और बढ़ रही थी जी। तो हम मिला के स्कूल में आप ले लो, छोटे छोटे प्ले स्कूल भी हुआ, अंडरग्राउंड स्कूल भी था, हाँ अंडरग्राउंड भी बना हुआ था। प्ले सब मिला के आप ले लो, 100 बच्चे ले लो उस स्कूल में, 100 बच्चे आप रख सकते हो कि मिला के सब मिक्स टू मिक्स 100 बच्चे स्कूल में थे जी। उसके बाद अब मैंने वहाँ पे आ गया शादी के लिए, मैं यहाँ आ गया तो यहीं रोक लिया गया, सब चले गए यहाँ से और मैं बस यहीं रह गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने वापस से मतलब कुछ दिन रहा, मतलब 10-15 दिन हो गया, उसके बाद वापस से वही जो साउथ पॉइंट स्कूल था जहाँ से मैंने छोड़ा था, वहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उस स्कूल में मेरी। वहाँ पर हेड मैम जो थी, वहाँ की जो हेड मैम जो थी वो मुझे बहुत मतलब परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो एक छात्र के रूप में बहुत हैप्पी थी मुझसे, एक रूप से खुश थी बहुत मुझसे। वो सौरभ पे होता है ना, टीचर से लग जाता है कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी था सबसे, देखा भी कि फलांगे के बाद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका, उसमें मेरा हाथ कुछ नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था, बस मैं तो बस करते जा रहा था, जो मुझे बोला जा रहा था करने को। वो तो मेरी बुआ ने मुझे स्ट्रिक्टली पढ़ाया ना कि मुझे पता ही नहीं मैं कैसे मार्क्स ला रहा था, 90% भी आ गया, मतलब मैं तो रट के पढ़ रहा था बुआ के डर से, तो बस मैं परफॉर्मेंस में अपने आप आ रही थी, खुद से कुछ नहीं पढ़ रहा था मैं। तो वो होने के बाद वापस में जब आया तो वापस से फिर मैंने फोर्थ क्लास में जी, वहाँ पे मैं फोर को छोड़ के आया था, मैं वहाँ का सेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, वहाँ बस एग्ज़ाम होने वाला था, 1 महीने में एग्ज़ाम होने वाला था, एग्ज़ाम हुआ नहीं था जी। ये देखिए अप्रैल था तो नवंबर के बाद 1 महीने में एग्ज़ाम हो ही जाता, पर वहाँ पे
दिया क्यों नहीं एग्जाम का, कि हम वापस आता है ना। अब बच्चा अब ठग के हमको ले आया था शादी के बहाने में, वो तो हमको ठग के लिया ना शादी के बहाने में, हम तो आता नहीं, वो तो ठगा गया तब। ऐसे तो सब जान रहे थे, मेरा माता पिता पेरेंट्स भी जान रहे थे कि बच्चा जाने वाला है नहीं, बस शादी के बहाने जा रहा है, फिर आएगा नहीं, वहीं रख लेंगे और वो आज अपना स्ट्रिक्टली रख ही लेगी इसको, इसलिए चल गया। ये सेशन मिला कंप्लीट हुआ, सेशन को मैं बीच में छोड़ के आया था। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो साउथ पॉइंट में वापस से मैं गया, वहीं पे मैंने कंटिन्यू किया क्लास 4 से। मैंने बुक्स खरीदी नहीं, क्योंकि देखिए 3-4 मतलब मिलाने के लिए 4 महीने का सेशन में अटेंड करना था, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च तक 4 महीने का सेशन अटेंड करना था। उसके बाद मैंने क्लास 5 में ही जाना था, तो बिना बुक्स के मैंने कंटिन्यू किया क्लास 4 फरवरी के। मैंने कर लिया फाइनल एग्ज़ाम देके मैंने स्कूल को, उस बार के मैंने स्कूल को छोड़ दिया। अब साउथ पॉइंट स्कूल में मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया, उस स्कूल को छोड़ के मैंने दूसरे स्कूल में गया। और अब इससे आगे की कहानी मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ, अगले पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो अब चलता हूँ।